6th class. Today we are going to start our civics next chapter, chapter number 20, rural development and local self government. ये हम सब जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के आज़ादी के समय अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन वाज लिविंग इन रूरल एरियाज़। गाँव में रहने वाली जो जनसंख्या थी वो 90% थी। आज के समय में वो घटकर 75% हो गई है। देयर आर नियरली 6 लाख विलेजेस इन आवर टाउन। फिर भी 6 लाख गांव हैं हमारी देश में। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लैंड ऑफ विलेजेस। इसी कारण इसे लैंड ऑफ विलेजेस यानी गाँव की धरती कहा जाता है। यहाँ ये बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विलेज इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो हमारा जो भारत है एक बहुत बड़ा देश है। इसमें कितने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एक इतने बड़े देश के एडमिनिस्ट्रेशन इस शासन प्रबंध को चलाना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक केंद्रीय सरकार हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एस्टैब्लिश्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसका सोल्यूशन जो निकाला गया है वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म क्या होता है? देयर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री। सारे देश के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट्स में भी स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट्स में शासन प्रबंध चलाती हैं। एट प्रेजेंट जो इस टाइम है इसी तरह की गवर्नमेंट जो है हमारे देश में चल रही है। इसी तरह की सरकार जो है हमारे देश में चल रही है। और जो स्टेट होता है, स्टेट में भी आपको पता है कि आगे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर उसके आगे छोटे कस्बे भी होते हैं, गांव भी होते हैं। तो उन सब में भी अपनी अपनी सरकारें होती हैं जो छोटे पैमाने पर सारा शासन प्रबंध देखती रहती हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द स्मॉलेस्ट यूनिट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ विलेज पंचायत। सबसे छोटी इकाई है ये लोकतंत्रीय सरकार में जो शासन प्रबंध चलाने वाली सबसे छोटी इकाई गिनी जाती है वो होती है विलेज पंचायत। ठीक है, विलेज पंचायत। पंचायत इज़ ऑल्सो द लोएस्ट यूनिट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। इसके बाद आती है ब्लॉक समिति और सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम कौन सी है? ज़िला परिषद। तो 3 यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले क्या बताया? विलेज पंचायत। दूसरे नंबर पे आती है ब्लॉक समिति। तीसरे नंबर पे आती है ज़िला परिषद जो सबसे हाईएस्ट यूनिट मानी जाती है। हमें यहाँ पे पता चल गया कि द स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ नोन एज पंचायती राज। जो ग्रामीण जितना भी स्ट्रक्चर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो ग्रामीण सरकार है उसका स्ट्रक्चर जो है उसको पंचायती राज बोल दिया जाता है भारत में। अब गांव जैसे पहले थे वो अब उनका रूप जो है वो बदल चुका है। ब्रिटिशर्स के टाइम में जब ब्रिटिशर्स लोग आए हैं तो गांव की कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। ग्रामीण जो लोग थे वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे और विलेजर्स हमारे जो थे वो बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन बुरी थी। उनके हालात हम अच्छे नहीं कह सकते हैं। धीरे धीरे जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हुई है। द एडमिनिस्ट्रेटिव social and economic condition has improved to a great extent in the modern villages। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। efforts have been made to lay link roads from all villages to join them with the state highways। Government has provided loans to unemployed youth at lower rate of interest to discourage the villagers to migrate to the cities in search of employment। Efforts are made to provide safe drinking water and to electrify all the villages। The government has encouraged cooperative farming and cooperative banks in villages to improve the economic condition of villages। Thus all state governments and the central government has made sincere efforts
फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल सोसाइटी इन इंडिया, और वो हुआ भी है। जो हमारे गांव हैं उन्होंने आज के टाइम में काफ़ी तरक्की की है।